अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो इससे पहले हमने 5 मिनट की वीडियो बनाया सिंटेक्स का, उसके आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। छोटा छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोग की आदत बन गई है क्या, वो शॉर्टकट वीडियो देखने का। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या खूब कहा है कि आपके पैर में जूते नहीं होना ना हो, लेकिन आपके हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपका है सिंटेक्स का। देखिए, the poem has many obscure illusion। अब इसमें क्या ऑप्शन दिया रहेगा, हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन। ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा टाइम जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मीनिंग बता रहे हैं। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम फैला देना किसी चीज का, और ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो चीज हो कोई स्पष्ट न दिखाई दे। द पोयम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूजन। तो यहाँ पे इल्यूजन में क्या होता है, भ्रम फैलाना नहीं है। पोयम क्या करेगा, यहाँ पे संकेत करेगा, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्यूजन भरा जाए, इल्यूजन नहीं। तो यहाँ पे इसके जगह इल्यूजन की जगह आपको अल्यूजन आ जाएगा। ये क्या करेक्ट यानी इनकरेक्ट आपका है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको पढ़ाया भी, नो सूनर हैड he come, no sooner had he come here when his father talked to him। तो कह रहा है नो सूनर हैड ही कम हेयर, जल्दी ही क्या उसके पिता यहाँ पे आए हैं। when his father talked to him। तो यहाँ पे जो नो सूनर है आपका, तो नो सूनर अपने साथ हमेशा क्या का प्रयोग करता है, तो नो सूनर का जो पेयर होता है, नो सूनर डैश डैश, यानी इसके साथ देन का प्रयोग होता है, वेन नहीं लगता, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा आपका देन का। तो ये इनकरेक्ट है। इसमें हिंदी मीनिंग हम नहीं बता रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में हिंदी मीनिंग नहीं पूछेगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे हिंदी के लिए। तो नेक्स्ट है आपका, जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कराएंगे तब, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए कैटल्स दिया है। कैटल्स मतलब मवेशियां, जो मतलब जो चराते हैं ना, चरवाहा जो। तो कैटल्स के लिए हमेशा क्या होता है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ना, जितने पशु होते हैं वो सब क्या कर रहे हैं, चरवाहा यानी चर रहे हैं कहाँ पे, मैदान में। ग्रेजिंग मतलब होता है चराना। तो कैटल्स के हमेशा ही क्या होता है, कैटल अपने आप में खुद एक प्लूरल फॉर्म होता है। तो इसका प्लूरल अलग से कैटल्स नहीं हो सकता है। दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो कैटल के साथ या तो आपको इज लगा देगा, कैटल के साथ या तो आर लगा के देगा, या तो कैटल्स को आप कैटल्स कर देगा। तो कैटल का आपका कैटल्स भी नहीं होगा, करेक्ट हो गया। कैटल जब प्लूरल है तो इज तो अपने साथ यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर वर्ब है, तो अपने साथ कैटल है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, तो ये अपने साथ क्या लेगा, आर ही लेगा। तो दो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। कैटल्स अपने साथ हमेशा क्या लेगा, कैटल्स नहीं हो सकता। यस का फॉर्म यहाँ यस जो लगेगा गलत हो जाएगा, इसमें यही क्या हो, गलत है आपका। तो कैटल रहेगा तो अपने साथ आर लेगा, जो कैटल्स नहीं होना चाहिए। अगर कैटल के साथ यहाँ इज दे दिया तब भी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यस हटा दीजिए, उसके बाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो क्या कह रहा है, सरदार पटेल वाज, इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। सरदार पटेल was one of the greatest man of India। तो भारत में बहुत सारे जो महापुरुषों में एक क्या थे, सरदार पटेल महापुरुष थे। तो यही बता रहा है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे आदमियों में, बहुत सारे पुरुषों में एक महापुरुष थे। तो पुरुषों में तो यहाँ मेन लगा है, इसके साथ बहुत सारे पुरुष की बात करें तो मेन क्या क्या होता है,
प्लूरल फॉर्म मैन का होता है मेन, यहाँ पर मैन नहीं होगा, मेन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन दिया होगा मेन, वहां पे क्या टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां क्वेश्चन। ही नोज रामू सिंस a long time। He knows रामू since a long time। long time बहुत लंबे समय से, वह रामू को जानता है बहुत लंबे समय से। पहली बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंस और फॉर का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, नोज और सिंस। यहाँ पे सिंस के यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर होना चाहिए, लेकिन फॉर भी नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहले यहाँ भी गलत है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, नोज और सिंस, क्योंकि यहाँ पे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद या तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद और नो का नोविंग भी नहीं होता, नोविंग हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों एक ऑप्शन कोई भी आप टिक कर दें सही हो जाएगा। तो इसमें खुद क्या होगा, ऑप्शन ही गलत दिया है। नेक्स्ट, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस you will not work hard you will not succeed। अब यहाँ पे आपको सक्सीड दिया है, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड। देखो अनलेस होता है, एक होता है अनलेस, एक होता है अनटिल। दो वर्ब, दो अनलेस और अनटिल, दो ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लेते हैं। इनके साथ कभी भी नॉट का और नेवर का और नो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनलेस के साथ क्या होता है, नॉट, नेवर, नो का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे जो विल नॉट दिया है क्या होगा, गलत हो जाएगा, और इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये तो आप आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा कि अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इन लगा है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, या तो आप ऑन का यूज करिए या तो बाय, दो में से कोई भी यूज कर दीजिए, आपको करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, ऑप्शन में दिया है इन, तो इन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इन, इन पे टिक कर देना, ऑन और बाय क्या होगा लगेगा। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दें क्या भी यूज किया जाएगा, वो भी बता दे रहे हैं। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए, और कंपटीशन के जो आपका एकेडमिक की जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, क्लास 12th वाले, आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए कि आप तैयारी के इस तरह से करिए निरंतर, यानी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जो भी पढ़िए लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ये नहीं है कि एक दिन 1 घंटा पढ़ लिए फिर उसके बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं पढ़ाइए। आप आधे घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बनाइए, कंटिन्यूटी बना रहेगा ठीक रहेगा। तो किसी ने कहा है कि क्या असफल व्यक्ति वो है जिसका क्या होता है, आज कल से बेहतर है। तो सफल व्यक्ति कौन है, जिसका आज कल से बेहतर है, और घाटे में यानी नुकसान में यानी लॉस में वो है जिसका आज और कल बराबर है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, कल जो आपका कल बीत गया, आज जो आपका आएगा उससे बेहतर होना चाहिए, तो वही एक सफल व्यक्ति है। इसके लिए एक पैमाना है, अगर इसको आप सुधारना चाहते हैं कैसे होगा, तो आप शाम को बैठ जाइए, शाम को बैठने के बाद पढ़ने के बाद जो आपको पढ़ लिख के उठेंगे, उसके बाद बैठने के बाद जितना सुबह से लेकर शाम तक आपने जितना काम किया है उसको रिमाइंड करिए, उसको मेमोराइज करिए, हमने क्या किया है। तो डेली क्या करिए, इसको करिए। तो हमने सुबह से लेकर क्या क्या काम किया है, और जो काम आपका सही है उसको आप करेक्ट कर दीजिए, जो गलत है उसको कर दीजिए। कल ये काम हमारे यानी हमसे नहीं होगा, इसको काम हम काम करना बंद कर देंगे। इसलिए क्या है, समय बहुत मूल्यवान है, समय के पास इतना समय नहीं है तुम्हें दोबारा समय देगा। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो हमारी यही आशीर्वाद है, तो आप लोग पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।